कौमी असम्बली के बाद सैनेट से इंसदाद दहशतगर्दी का बिल कसरते राय से मंजूर। बिल वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने पेश किया। मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अफराद को 3 माह तक हिरासत पर रखा जा सकेगा। कानून 3 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हमायत की। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने कानून की मुखालफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरमीमी बिल में तरमीम मुस्तरद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल आइन से मुतसादम नहीं। मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। कानून का मकसद किसी को लापता या गायब करना नहीं। मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। अगर किसी के खिलाफ ठोस सबूत है तो तहवील में लिया जाएगा। कहा जा रहा है कानून का सियासी इस्तेमाल होगा। मुल्ज़िम को अपना वकील करने का इख्तियार भी होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक भी ए क्लास खिलाड़ी नहीं है। पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। कोई खिलाड़ी ए कैटेगरी का अहल न होने पर कैटेगरी खत्म कर दी। तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान भी ए कैटेगरी में जगह नहीं बना पाए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तनस्ली बी कैटेगरी में शामिल। हारिस राउफ, अब्रार अहमद, फ़खर जमान, हसन अली, साइम अयूब, सलमान आगा, शादाब और शाहीन आफरीदी बी कैटेगरी का हिस्सा हैं। नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में चले गए। टेस्ट कप्तान शान मसूद बी से डी कैटेगरी में चले गए हैं। रवां सीजन 30 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। 9 खिलाड़ी अपनी साबिका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब। सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में भी इजाफा। सी कैटेगरी वालों को 20 की बजाय 25 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि डी कैटेगरी के खिलाड़ियों को माहाना 15 लाख रुपए मिलेंगे। भारत की तरफ से पानी रोकने का इक़दाम जंग तस्वुर होगा। इसहाक डार की वार्निंग। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत से इंतास माहदे को मनसूख नहीं कर सकता। माहदा आलमी बैंक की सालसी में तय पाया था। पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए 1 विंडो पासपोर्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। दूसरे मुल्कों में भी 1 विंडो पासपोर्ट की सहूलत मुहैया करेंगे। बरतानिया हमारा अहम तजारती शराकतदार है। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत पर अदालत लग गई। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। बानी PTI के वकील सलमान सफदर रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने रिमार्क किए, आपने कुछ दस्तावेजात जमा करवाए हैं, मैं उनको देख नहीं सका। ऐसा करते हैं केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर देते हैं। जिस पर वकील बानी PTI ने कहा कि दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज जमा करवाने हैं करवा दे। मजीद समाअत आज होगी। हमें डेट देते थे, हम वो सामने हाई कोर्ट में पहुंचते थे तो पता चलता था अब अगली डेट होगी। और ये नहीं कि चीफ जस्टिस साहब मसरूफ होते थे, वो कमरे से कह देते थे कि अगली डेट। उन्होंने कामयाबी से कम 3.5 महीने हमें चक्कर लगवा के इंश्योर किया कि अलकादिर केस की बेल हेयरिंग ना सुने। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की सुन ली है। अलीमा खान की गिरफ्तारी की पेशकश। बानी PTI से मुलाकात। पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, हमारा भाई अंदर है, हमें भी गिरफ्तार कर लें। जुल्म खत्म होना चाहिए, ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। हकीकी आज़ादी तक PTI की तहरीक जारी रहेगी। बानी ने वाज़ेह कर दिया, ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। ये लोग बानी के पैगाम से भी खौफज़दा हैं। सलमान अकरम राजा बोले, अक्टूबर से बानी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हम किस चीज़ की माफ़ी मांगें, किस बात पर मांगें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा, मुसलसल शिकस्त के बाद बानी PTI का ज़िमनी इंतखाबात से फरार बनता है। तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अब नफरत की सियासत नहीं चलेगी, मामला डायलॉग से आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नाउला कहते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेकाम मुआशी इस्तेकाम से जुड़ा है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। नून लीग ने हमेशा मुल्क को मसाइल की दलदल से निकाला है। पाकिस्तान और पार्टी की तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की जापान के सीनियर नायब वज़ीर माटोसो यूटाकी से अहम मुलाकात। मरीम नवाज शरीफ ने वफ़द के हमरा टोक्यो में सनत व तिजारत और इकानमी की वजारत में मुलाकात की। कहा कि पंजाब में सहूलत डेस्क कायम कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकारों के रास्ते की हर रुकावट ख़त्म कर दी। पंजाब में साजगार सरमायाकारी का इकोसिस्टम बना रहे हैं। नायब वज़ीर आला पंजाब और उनके वफ़द का खैर मकदम। ये भी मुमकिन है कि पुतिन किसी डील पर राजी ही ना हो।
ट्रंप का खदशा, टीवी इंटरव्यू में बोले ऐसी सूरत में रूस के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। मुझे लगता है पुतिन इस जंग से थक चुके हैं। यूक्रेन में अमरीकी फौज दाखिल नहीं होगी। जंग के खात्मे के लिए पुतिन आइंदा 2 हफ्तों में इरादा जाहिर करेंगे। मोदी चीन से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए हाथ पांव मारने लगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की नई दिल्ली में मुलाकात। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गुज़िश्ता साल चीनी सदर से होने वाली गुफ्तगू के बाद ताल्लुकात में बेहतरी आई। भारत और चीन के ताल्लुकात गुज़िश्ता 10 माह में आगे बढ़े हैं। सदर शी जिनपिंग से अगली मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। गजा में अहले गजा पर ज़मीन तंग, 24 घंटे में मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतज़िर 8 फ़लस्तीनी भी जान बहक। ग़ज़ाए क़िल्लत से मज़ीद 3 अफराद जान से गए। अम्बात की तादाद 253 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि इसराइल गजा में ग़ज़ाए क़िल्लत कम करने के लिए इक़दामात नहीं कर रहा। इसराइली बर्बरियत में अब तक 62,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। चैट जीपीटी से चैट करने वाले तलबा का मुस्तकिल इलाज। ओपन एआई ने असाइनमेंट्स पहचानने के लिए नया टूल तैयार कर लिया। टेक्नोलॉजी वेबसाइट के मुताबिक नए टूल से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले तलबा को पकड़ा जा सकेगा। तहरीर को पहचानने के लिए टेक्स्ट वाटर मार्किंग पर तहकीकात की जा रही हैं। ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की तलबा के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मजीद 6,000 से ज़ायद गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक मनसूख किए जाने वाले वीज़ों में से तकरीबन 4,000 ऐसे तलबा के थे जिन पर मुख्तलिफ जुराइम के इल्ज़ामात थे। सईद आसिम मुनीर की हदायत पर इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस इन गिलगित बल्तिस्तान लैंडस्लाइड्स को रिमूव करने पे तैनात हो चुकी हैं। 9 मेडिकल कैंप्स वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। दूर दराज इलाकों में इमरजेंसी दवाइयात और खाना पहुँचाना वो किए जा रही हैं। फील्ड मार्शल की हदायत पर फौज के इजाफी दस्ते इमदादी कामों में मसरूफ हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग का सैलाब मुतासरीन को हेलीकॉप्टर्स और सड़क के रास्ते राशन पहुंचा रहे हैं। अब तक 6,000 से ज़ायद अफराद को इमदाद फराम की गई। आर्मी एविएशन भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। बोनेर शांगला में मेडिकल यूनिट्स फाल हैं। KP में 90 सड़कें तबाह हुई। मुतअद्दिद पुलों की तामीर की गई, सड़कें खोल ली गई हैं। चेयरमैन NGM में इनाम हैदर ने कहा कि हालिया मानसून में 670 अफराद जाँ बहक हुए। मुश्तरका कोशिशों से 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा सबको मुत्तहिद होकर कुदरती आफात का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म की हदायत पर मुतासरा इलाकों में सरगर्मियों को तेज़ किया गया। मुश्किल घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काज़म अली अमीन गंडापुर का सैलाब से मुतासरा ज़िला सवाबी का दौरा। आला सतह इजलास में क्लाउड बस्ट से नुकसानात का जायजा। वज़ीर आला KP ने कहा कि सूबाई हुकूमत नुकसानात का इजाला करेगी। लवाहिकीन और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज डबल कर दिया। पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी कार्रवाइयों में तेजी। शांगला और बोनेर में इंजीनियर स्कोर का ऑपरेशन जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गांव गोकंद जाने वाली सड़क को 3 मकामात से लैंड स्लाइडिंग हटाकर क्लियर कर दिया गया। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासरा इलाकों की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी है। मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरगोदा, खुशाब, जंग, राजनपुर, भकर, लिया, रहमियर खान, DG खान और मुजफ्फरगढ़ में बादल जमकर बरसे। घोटकी, ठट्ठा में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हुई। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए रावी में सैलाब के खतरे के पेश नज़र मुतादिद इलाके खाली करवा लिए गए। दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। कई देहात ज़ेर आब आने का खदशा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक।
से 358 अफराद जाम बहक, 181 अफराद जख्मी। PGMA के मुताबिक जाम बहक अफराद में 287 मर्द, 41 खवातीन और 30 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 780 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 431 घरों को जुज़वी और 349 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए। सैलाब से नुकसानात हुए, ये बहुत कठिन मरहला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारिश और सैलाब के नुकसानात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल के बायस जानी नुकसान हुआ। पाक फौज समेत तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश पेश अफराद के शुक्रगुजार हैं। अल खिदमत फाउंडेशन समेत दीगर इदारों का भी शुक्रगुजार हूँ। मुतासरीन को खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। बहुत जल्द सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा भी करूँगा। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एयरपोर्ट ओल्ड एरिया 158, जिना टर्मिनल 152, नाजिमाबाद 149, सरजारी टाउन 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची 143, सादी टाउन 140, केमाड़ी 140 और कोरंगी में 129 मिलीमीटर बारिश पड़ी। बारिश के बायस परवाज़ों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। कराची से इस्लामाबाद और कोयटा जाने वाली PIA की परवाज़ें मनसूख। सरकर्दू से कराची जाने वाली परवाज़ को सक्खर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। NDMA की कराची समेत सिंध में शदीद बारिश और मुमकिन सैलाब की वार्निंग। मुख्तलिफ अजला में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। कराची में बारिश के दौरान हादसात में 8 अफराद जान से गए। गुलिस्तानी चौहर में दीवार गिरने से एक ही खानदान के 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाम भाग। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से 8 साला बच्चा दम तोड़ गया। नॉर्थ कराची और नाजिमाबाद में करंट लगने से 2 अफराद चल बसे। डिफेंस में भी करंट लगने से 24 साला नौजवान जाम भाग। सुखन नदी में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शारा फैसल के दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी बहाल, बल्दियाती अमला और मशीनरी मौके पर मौजूद। शारा फैसल के बेशतर हिस्से से बरसाती पानी की निकासी। वज़ीर आला सिंध का कराची में आज आम तातील का ऐलान। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बारिशों पर हंगामी इजलास। कहा, मज़ीद बारिश का इम्कान है, आम तातील की है ताकि अवाम को तकलीफ ना हो। वज़ीर आला को आगाही दी गई। इस वक्त अहम शाहराहें किसी हद तक क्लियर कर दी गई हैं। नाले बारिश का पानी निकाल रहे हैं। सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के शहर के तूफ़ानी दौरे। नुमाइश चुरंगी, गुरु मंदिर और न्यू MA जिना रोड का दौरा। शारा फैसल पर नसरी, शहीद मिल्लत पर ज़ाहरी महमूदाबाद नाले का मुआयना। कहा, बरसाती नाले साफ हैं और पानी की निकासी हो रही है। 6 घंटे की बारिश के बाद जमा पानी निकल रहा है। ट्रैफिक की वजह से सरकारी मशीनरी को मुंतकिल करने में दुश्वारी रही। अर्बन फ्लडिंग का चैलेंज, वफाकी सिंध को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। कराची और सूबे के दीगर शहरों में बारिशों से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची में मुसलसल कई घंटे से मूसलाधार बारिश जारी रही। बारिश के रुकते ही पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया। बारिश में कुछ कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जिसका शदीद अफसोस है। वज़ीर आज़म का बारिश के बायस जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। सिंध हुकूमत का कराची में आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं, शदीद बारिशों के बाद स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का फैसला किया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की अपील। कहा, बारिशों के दौरान हुकूमत सिंध की पूरी मशीनरी फ़ाल है। निकासी आपका काम जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बारिश का सिलसिला जारी है। लोग बारिश थमने का इंतज़ार करें। आवाम की जान और हिफाजत सबसे मुक़द्दम है। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। गवर्नर सिंध का कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा। कामरान टेसूरी ने बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट करवाया। बारिश में बंद मोटरसाइकिल उठाकर सड़क की एक जानिब की। कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे सारी रात खुले हैं, यह आपका घर है, आएँ यहाँ क़याम करें। के इलेक्ट्रिक के दामों को बारिश ने धो डाला। 1300 फीडर स्ट्रिप, आधे शहर की बिजली गायब। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत नशेबी इलाकों में बिजली सप्लाई आरजी मुनक़ता रही।
बारिश का पानी जमा होने के बायस भी बिजली बहाली के कामों में दुश्वारी का सामना है। अपनों का गम और हर जानिब मलबे के ढेर। सवाबी बुनीर और सवात में क्लाउड बस्ट के बाद अबतर सूरत हाल। दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सवाबी में जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। बुनीर के करीब बिशोनी के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें बरामद। अमवात की मजमूई तादाद 225 हो गई। सवात में सैलाब से तबाही, 23 अफराद जाँ बहक हुए। 4000 से जायद घरों को नुकसान पहुँचा। तालीमी इदारों भी पानी की जद में आ गए। मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी हैं।